नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपके लिए माघ मास का अति पुण्यदायी तीसरे अध्याय का महात्म्य आपके लिए लेकर आए हैं। पहले और दूसरे अध्याय के महात्म्य को आप हमारे चैनल पर देखकर माघ मास के महात्म्य को श्रवण कर पुण्य फल प्राप्त कर सकते हो। तीसरे अध्याय का महात्म्य सुनने से पहले यह जान लेना परम आवश्यक है कि परम पुण्यदायी इस माघ मास में यदि आप माघ स्नान का पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस माह के स्नान की विधि जानना परम आवश्यक है। माघ मास के स्नान का नियम पुष माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी से लेकर माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तक किया जाता है। यदि आप भूलवश ऐसा नहीं कर पाए तो माघ मास के स्नान का नियम माघ एकम से लेकर माघ पूर्णिमा तक ले सकते हैं। माघ स्नान का नियम लेने वाले, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, सभी को भूमि पर सहन कर एक बार सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस नियम में स्नान, दान, ध्यान ये सभी महापुण्यदायी माने जाते हैं। इस माघ स्नान करने वाले व्रती को सूर्य उदय से पूर्व उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर गंगा, यमुना, नदी, कुआं, तालाब में स्नान करना चाहिए या घर पर ही रहकर हरे नाम करने वाले व्यक्ति को पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। वैसे तो पवित्र नदियों में स्नान करने से हमारे समस्त पापों का नाश होता है और जो भी पवित्र नदी समुद्र में जाकर गिरती है, यदि आपने उस नदी में माघ मास में स्नान कर लिया तो यह स्नान सर्व मंगलमय माना जाता है। त्रिवेणी स्नान सर्व मंगलकारी व मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। जो भी हरि भक्त हैं उन्हें अवश्य ही परम कल्याणमयी भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए माघ स्नान अवश्य ही करना चाहिए। माघ मास के शेष विधि आप मेरे माघ मास के चतुर्थ अध्याय में देख सकते हैं। आइए अब माघ मास की पवित्र कथा को श्रवण करें। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, चतुर्थ अध्याय में मुनि वशिष्ठ का राजा दिलीप को मणि पर्वत के विस्तार का वर्णन करना है। इससे पहले दूसरे दिन की कथा में राजा दिलीप वैशाखन मुनि से माघ मास में स्नान का क्या महत्व होता है ये पूछते हैं। तब वैशाखन मुनि राजा दिलीप से कहते हैं, आप अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी से इस माघ मास के मातम्य को विस्तार पूर्वक पूछें। तब राजा दिलीप दूसरे दिन ही ब्रह्म मुहूर्त में अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम जाते हैं और माघ मास के स्नान की विधि या नियम को विस्तार पूर्वक पूछते हैं। तब वशिष्ठ मुनि राजा दिलीप से कहते हैं, जो पुण्य फल बड़े बड़े दान, पुण्य, तपस्या, व्रतों तथा अनेकों अनुष्ठानों से प्राप्त नहीं होता, वही पुण्य फल माघ मास में स्नान मात्र से प्राप्त हो जाता है। तब वशिष्ठ जी राजा को बताते हैं, एक बार पृथ्वी लोक पर भयंकर अकाल पड़ता है। तब भृंग ऋषि हिमालय पर्वत पर स्थित मणिकूट पर्वत पर जाते हैं। वह पर्वत प्राकृतिक सुंदरता की खान था। उस पर्वत पर अलौकिक शक्तियों के साथ अनेकों रत्न, दुर्लभ मणियों से वह पर्वत सुशोभित था। वह पर्वत मणियों के साथ साथ औषधियों का भी भंडार था। तब ऋषि बोले, यह पर्वत 36 योजन ऊंचा, जिसकी चोटी 10 योजन चौड़ी और उस विशाल पर्वत का मूल भाग 16 योजन चौड़ा था, जो हर चंदन, आम, मदार, देवदारू तथा अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। काल, अगरू, लवंग के वृक्षों और लता कुंजों से शोभायमान है। वह सदा फल फूलों से भरपूर है। अकाल से पीड़ित भृंगुजी इस सुंदर पर्वत की छटा को देखकर प्रसन्नचित्त हो जाते हैं और वहीं कंदराओं, वन और उपवनों में रहकर बहुत सालों तक तप करते हैं। हे राजन, एक दिन उस पर्वत पर विद्याधर
विद्याधर दर्शकों स्त्री और पुरुष के जोड़े को कहते हैं। विद्याधर का एक जोड़ा उतरकर उन ऋषि के आश्रम आया और उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। मधुर वाणी में बोले, हे विद्याधरों, तुम दोनों इतने दुखी क्यों हो? आप अपने दुखों का कारण मुझे बताइए। ऋषि के मधुर वाणी को सुनकर विद्याधर बोले, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मुनि, मैं आपको अपने दुखों का कारण बताता हूँ। अपने पुण्य फलों के प्रभाव से मुझे देव शरीर प्राप्त होकर स्वर्ग का भोग प्राप्त हुआ। फिर पता नहीं किस पाप कर्म के कारण मेरा मुख व्याग जैसा हो गया, जिस कारण मुझे कहीं भी शांति नहीं मिलती है। मैं बहुत दुखी रहता हूँ। यह मेरी पत्नी अति रूपवती, मधुर वाणी बोलने वाली, कल्याणी, नाचने गाने में अत्यधिक निपुण तथा सुलक्षणों से युक्त है। इसने अपनी कुमार अवस्था में सातों स्वर वाली वीणा बजाकर मुग्ध भाव से सुरीले कंठ से गाकर गीता रसाभ्यज्ञ महर्षि नारद को संतुष्ट किया तथा कुबेर जी को वीणा कला से प्रसन्न किया। इसकी वक्र गति से इस निग्ध पंचम स्वर को सुनकर शिवजी भी रोमांचित हो गए। इसके समान स्वर्ग में कोई भी श्रेष्ठ नितंबिनी स्त्री नहीं है। कहाँ ये चंद्रमुखी सुंदर स्त्री और कहाँ में व्याग मुख वाला मनुष्य। हे ब्राह्मण, यही चिंता मेरे मन को हमेशा व्यथित करती रहती है। गुरु वशिष्ठ बोले, हे राजन, विद्याधर के ऐसे वचनों को सुनकर प्रकाल दृष्टि वाले भृंग ऋषि हंसकर बोले, हे विद्याधर में श्रेष्ठ, ध्यान पूर्वक सुनो। कर्म के विचित्र फलों से ज्ञानवान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। जैसे मक्खी के पैर विषम विष के समान होते हैं, उसी प्रकार कर्म का फल भी दारुण होता है। कभी कभी छोटा पाप भी बहुत ही दुखदायक होता है। माघ मास की एकादशी को व्रत करके द्वादशी के न आने से पहले ही तुमने अपने शरीर में तेल लगाया, इस कारण तुम व्याग मुख को प्राप्त हुए। स्वच्छ एकादशी को व्रत करके द्वादशी को तेल का सेवन करने से प्राचीन समय में राजा पुरुरवा को कुरूप शरीर मिला, जिसे देखकर राजा बहुत दुखी हुआ और तब वह राजा हिमालय पर्वत पर सरोवर के किनारे गया। वहां प्रीति पूर्वक शुद्ध मन से स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर घनश्याम कमल रूपी नेत्रों वाले शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर कौस्तुभ मणि तथा वनमालाधारी भगवान श्री हरि का राजा ने जितेंद्रिय को हृदय से चिंतन कर 3 मास तक निराहार रहकर दारुण तप किया। 7 जन्मों के तप के बराबर इस तप को करके राजा ने श्री हर विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न कर लिया। माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मकर के सूर्य में भगवान श्री हर ने प्रसन्न होकर अपने शंख से राजा को पवित्र किया और उनके तेल लगाने की बात को स्मरण दिलाते हुए भगवान श्री हर ने उन्हें सुंदर रूप प्रदान किया। उस राजा के परम सौंदर्य रूप को देखकर देवलोक की नायिका उर्वशी भी राजा पर मोहित हो गई। इस प्रकार राजा वर प्राप्त कर अपने नगर में चला गया। हे विद्याधरों, इस प्रकार की कर्म गति को जानकर तुम दुखी क्यों होते हो? यदि तुम दैत्य रूपी कुरूपता से सदा के लिए मुक्ति पाना चाहते हो तो अपने पूर्व कर्म के पापों को नाश करने वाली मरकट नदी के पवित्र जल में माघ मास में स्नान करो, जहाँ पर सिद्ध ऋषि देवता निवास करते हैं। मैं तुम्हें इसकी समस्त विधि बताता हूँ। तुम्हारे भाग्य से ठीक आज से 5 दिन बाद माघ मास का पवित्र महीना आने वाला है। पूष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तक पूरे 1 महीने पृथ्वी पर शयन कर निराहार रहकर त्रिकाल स्नान करो। सब प्रकार के भोगों का त्याग करके और जितेंद्रिय होकर तीनों समय भगवान श्री हर का पूजन करने से तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। द्वादशी तिथि को स्नान कर पवित्र होने पर मैं द्वादशी के शुभ दिन में आकर अपने तपोबल से तुम्हारा मुख
कामदेव के समान कर दूंगा। हे विद्याधर, अब तुम अपनी वर वरणी के साथ सुख पूर्वक निवास करो। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ स्नान करो। हे राजा, इस प्रकार सर्वज्ञ महात्मा भृंगु जी ने विद्याधर को एक और कहानी सुनाई। माघ स्नान से विपत्ति तथा पापों का क्षय होता है, जो पुण्य फल सभी यज्ञों से अधिक है और यह सभी प्रकार के दानों का पुण्य फल देने वाला है। हे विद्याधर, यज्ञों के योग से तीव्र तप माघ मास से अधिक गरजता है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मावर्त, पृथुदक, काशी, प्रयाग, गंगा सागर स्थानों में जो फल 10 वर्षों तक नियम धारण कर मिलता है, वही पुण्य फल माघ मास में 3 दिन स्नान कर लेने मात्र से मिल जाता है। इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। जो चिरकाल तक स्वर्ग में रहना चाहे, वो मकर सूर में कहीं भी नदी में स्नान कर लें। हे राजन, आयुष, आरोग्य, संपत्ति, एक रूप, कल्याण और गुण प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति को पाप और दरिद्रता से डरने वाले मनुष्य को दरिद्रता, पाप और दुर्भाग्य रूपी कीचड़ को धोने के लिए माघ स्नान श्रद्धा अश्रद्धा से कैसे भी यदि उसने कर लिया तो पूरा फल देने वाला है। बिना कामना की इच्छा से जहाँ कहीं घर से बाहर स्नान करने वाला इस लोक और परलोक कहीं में भी दुख नहीं पाता। माघ महीने के दोनों पक्षों के चंद्रमा के घटने बढ़ने की भांति ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य फल बढ़ जाता है। जिस प्रकार खानों में अनेकों प्रकार के रत्न पैदा होने की तरह ही माघ स्नान करने वाले के पुत्र, पौत्र और संपत्ति में भी वृद्धि होती है। जैसे कामधेनु गाय समस्त कामनाओं को पूरा करती है, चिंतामणि सभी चिंताओं को दूर करती है, उसी प्रकार माघ स्नान सभी मनोरथों को अवश्य ही पूर्ण करता है। जिस प्रकार सतयुग में तप करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से जो पूर्ण फल प्राप्त होता है, वही फल द्वापर और कल युग में मात्र माघ स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। हे भूपति, सभी वर्णों और सभी आश्रमों को माघ स्नान ये धर्म रूपी धारा को अवश्य ही बरसाता है। भृंगु जी के वचनों को सुनकर विद्याधरों ने उसी आश्रम में रहकर माघ महीने में उनके साथ पर्वत के झरने के सरोवर में विधि पूर्वक अपनी पत्नी के साथ स्नान किया। भृंगु जी की कृपा से विद्याधर का देवमुख हो जाने से वह पत्नी सहित वहीं मणि पर्वत पर निवास करने लगा। तब प्रसन्न मन उस पर अनुग्रह करके ऋषि भृंगु जी विंध्य पर्वत पर आए और विद्याधर का मुख कामदेव के समान करके व नियमों से छुटकारा पाकर विंध्य पर्वत से उतरकर अपने शिष्यों के साथ रेवा नदी तट पर अपने आश्रम में आए। यह माघ माहात्म्य संपूर्ण भुवनों का सार है। हे राजन, द्विजवर भृंगु जी द्वारा विद्याधर को कहा गया इस माघ महात्म्य को जो भी व्यक्ति नित्य सुनता है, उसको देवताओं के समान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही माघ मास के तीसरे दिन की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। चौथे दिन के महात्म्य को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।